लाल पड़ी। आज मैं लाई हूँ सस्ते से सस्ता, पुराना से पुराने साड़ी को आप एक नए लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। ये साड़ी की हिस्ट्री में बता दूँ, मेरे साथ एक साथ 2 दुर्घटनाएं घटी थी 27 साल पहले। पहली, मेरी जबरन शादी, दैट टू विद एन ऑर्थोडॉक्स मैन। फैमिली नहीं बोलूँगी, फैमिली वेरी ब्रॉड माइंडेड है, विद एन ऑर्थोडॉक्स मैन। और पैरेलली मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन लिया गया तो उसमें भी साड़ी एंड सलवार इज ओनली अलाउड। अभी तो टीएमसी के ज़माने में आप बिकनी या कुछ नहीं भी पहन के जा सकती हैं। तो और वहाँ स्लीपलेस भी कुछ नहीं है, आप अगर सलवार स्लीपलेस पहनोगे नॉट अलाउड, स्लीपलेस ब्लाउज पहनोगे नॉट अलाउड। तो 27 साल पहले जब मेरी शादी फिक्स हुई थी, शादी से पहले शादी मेरी हुई थी 26 साल पहले, तो 27 years ago 1997 the year I'm talking about। तब शादी से पहले जो खरीदारी होती है, तो मेरे तब के हस्बैंड, अभी मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरे तब के हस्बैंड, मतलब लॉट होता है ना, 50-100 साड़ी मुझे ऐसे ही दे दी, क्योंकि वो बहुत साड़ियाँ पसंद करते थे। और उनके एक लकीली उनके एक दोस्त थे जिनके बहुत सारे साड़ियों की दुकान है, वो बहुत सारे भाई है, तो अलग अलग जगह पे उन भाइयों में साड़ी की दुकान। तो वो मुझे लेके गए और बोला कि मुझे तो कुछ चॉइस करने का मौका भी नहीं दिया, उनको जो जो पसंद था पैक करो पैक करो पैक करो पैक करो करते करते करीबन मुझे याद है 100 साड़ियाँ होगी। उसमें से बहुत सारी साड़ियाँ मेरे यहाँ एक लॉन्ड्री में ड्राइवर्स में गए थे, अचानक से लॉन्ड्री बंद हो गया और लॉन्ड्री के जो मालिक है वो हवा कहीं हो गए। बहुत से कॉस्टली, उनमें से बहुत से कॉस्टली साड़ियाँ मेरी गायब हो चुकी है। तो फोटोज़ है, कभी मैं दिखाऊंगी, फोटोज़ है, लेकिन साड़ियाँ गायब हो चुकी है। तो उनमें से कुछ साड़ियाँ मैं लाई हूँ। कोई देखने से बोलेगा इट कॉस्टेड 27 years ago it costed 145 rupees। तब मार्केट में रेट थी, इस साड़ी की रेट थी 350 रुपये, क्योंकि उनके दोस्त की दुकान है तो ही गॉट अ ग्रेट डिस्काउंट। इट कॉस्टेड 145 रुपीज़। साड़ी का मटेरियल है, इसको बटर सिल्क बोलते हैं, लेकिन बटर सिल्क नहीं है, बटर शिफॉन है। सिल्क होने से एक अलग सा ग्लेज आता है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत लाइट है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका 2 शेड लिया था, ये रेड और ऑफ वाइट, रेड और ऑफ वाइट का ये कॉम्बिनेशन है। इसका कोई ब्लाउज पीस नहीं होता। तब के ज़माने में आप 2000 रुपये का भी साड़ी खरीदो, ब्लाउज पीस नहीं मिलता। अब तो 100 रुपये के साड़ी के साथ भी ब्लाउज पीस मिल जाता है। ज़माना बदल रहा है। और इसका और एक है, मैं लाऊंगी और दिन, इसमें ऑफ वाइट ही है लेकिन कलर रेड के जगह ब्लैक है। तो उनको दोनों ही कलर पसंद था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे दोनों एक साथ एक ही डिज़ाइन के 2 कलर मुझे खरीद के दिए। ये पहन के मैं कॉलेज, मीट, जॉब में जाती थी। तो साड़ी बहुत अच्छी है, कोई देखने से नहीं बोलेगा ये 27 साल पहले की साड़ी है, क्योंकि ये साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यूज़ हुआ है कॉलेज जाने के टाइम में। कॉलेज में ऐसे साड़ी पहन के जाना वहाँ मजबूरी है। और दूसरी बात जो है कि मैं प्लीट्स कभी नहीं करती। कॉलेज के बाकी लड़कियाँ प्लीट्स करके आती थी, मुझे प्लीट्स बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा बहनजी लगता था। तो बचपन है, 17 साल 18 साल की उम्र है, लेकिन ये तो नहीं पहनी थी। हाँ, मेरे पास ब्लाउज नहीं है। तो दिस इज ब्रालेट, गूगल कर लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रालेट। दिस इज ब्रालेट स्ट्रेचेबल। इसके साथ मैंने टीम अप किया है सिल्वर लुक। आज मैंने सिल्वर लुक टीम अप, आज मैंने घड़ियाँ नहीं पहनी है, सिल्वर लुक टीम अप किया है। ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स। और ये जो कानों के झुमके हैं, लास्ट में बाल खोलूंगी अभी नहीं। ये जो काने के झुमके हैं, इसको आप देखिएगा, ये मिल्क वाइट नहीं है, ये ऑफ वाइट है। ये साड़ी के ऑफ वाइट के साथ मैंने मैचिंग करके सिल्वर और ऑफ वाइट का मिक्सर मैंने झुमके पहने। नेल पेंट्स की बात कर दूँ तो एवॉन एंड टॉप कोट इज जूस, मैचिंग है पूरा।
इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको मैचिंग ही पहनना, लेकिन कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी अगर मिल नहीं जाएगा तो इसके साथ गोल्डन भी जा सकता है, ऑफ वाइट जा सकता है, सिल्वर जा सकता है, लेकिन ग्रीन येलो ऐसा कलर नहीं जाएगा। मेरून जा सकता है या कॉफ़ी कलर, कॉपर कलर जा सकता है। जूतों की बात करूँ तो ये बेलीज आपने पहले भी देखे हैं, ये वाइट शिमरिंग वाइट है, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टीम अप होगा। मेरे पास रेड भी है, लेकिन मुझे पूरा लाल परी बनने का कोई शौक नहीं है। और ब्लैक तो हम सभी पहनते हैं, हर वक्त हम सभी ब्लैक पहनते हैं, तो ब्लैक को छोड़ के मैंने सोचा कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो इसलिए मैंने शिमरिंग वाइट, इसको आपने पहले भी देखा है, फ्लैट बेलीज है, क्योंकि मुझे खड़े रहने में प्रॉब्लम है इसलिए। और मेकअप कम टू द मेकअप। लिपस्टिक इज लैक्मी रेड शेड, आज मैंने सिंगल शेड यूज़ किया है, रेड शेड लैक्मी, ये लैक्मी में मिलेगा ये शेड। अच्छा हाईलाइटिंग किया है, रेने का जो है वो इस तरह से हाईलाइटिंग किया है। आइज की मैं आज बात बता दूं, आज मैंने आइकॉनिक यूज़ नहीं किया है। लैक्मी का एक कोहल पेंसिल होता है, लैक्मी मोटा सा एक होता है और उसके साथ एक शार्पनर मिलता है। वो जो कोहल पेंसिल है उससे आप पहले लाइन ड्रॉ करो, आईलिड के ऊपर लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर आप एप्लीकेटर से, आई एप्लीकेटर से स्मच करो, स्मच होगा, उसके ऊपर आप हल्के से ग्लिटर करो, करने के बाद उसके बाद आप यूज़ करो लैक्मी आइकॉनिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर मेकअप में आओ, आई का मेकअप। देखिए आप कैसे भी दिखने में हो, आपका कम्प्लेक्शन कैसा हो, आपको सजना संवरना नहीं आता हो, कुछ भी हो चलेगा, मेन हाईलाइट पॉइंट कोई अगर आपको अचानक से देखेगा तो आँख, आईज इज द मेन पॉइंट। इस थोबड़े पे अगर कोई देखता है तो पहला देखता है आँख कैसा है। आप आईज के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कीजिए, आईज कितना सुंदर आप मेकअप कर सकते हैं। ये सब बाकी बातें हैं, ये सब इतना मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है आईज मेकअप का। तो मैंने क्या किया, कोहल से यूज़ किया है, कोहल से, उसके बाद एप्लीकेटर से स्मच किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्लिटर दिया, और उसके बाद मैंने आइकॉनिक से काजल और ऊपर से एक लाइनर टाइप का दे दिया है। बिंदी साइज 0 रेड फॉर यू ऑल, हालांकि मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने साइज 0 यहाँ मंगवाया है। और लिपस्टिक रेड है, मेकअप शिमरिंग है, और एक है मेकअप में अगर आप कितना ग्लॉसी होना चाहिए, मात्रा कितना ग्लॉसी होना चाहिए मेकअप का, हाइलाइटर कैसे यूज़ कर, किसी को अगर हाइलाइटर यूज़ करना नहीं आता है, मैं बोल रही हूँ कि लिक्विड हाइलाइटर की बात कर रही हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जब फाउंडेशन यूज़ करें या लिक्विड कंसीलर यूज़ करें, उसमें से 1-2 ड्रॉप उसमें मिक्स कर दीजिए, उसको आप मेकअप जब पफ होता है उससे आप कीजिए, आपका नेचुरल एक हाइलाइटर हो जाएगा, पूरे मुंह में, फेस में एक नेचुरल सा शिन ग्लो आ जाएगा, जो मतलब नॉर्मल हाइलाइटर में जो होता है, देखिए सिर्फ इसको हाईलाइट करना वो नहीं होगा, सॉफ्ट एक लुक आ जाएगा। आप ये इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है, हर चीज़ सीखनी ज़रूरी है। और जो लास्ट में मैंने जो फिनिशिंग दिया है वो है जो रेने का मैंने दिखाया था हाइलाइटर, नेचुरल हाइलाइटर जिसका कोई कलर नहीं, उससे मैंने जस्ट चिक बोन्स हाईलाइट किया और नोज का ये जगह हाईलाइट किया, तो ये है। और आईब्रोज हल्का सा मैंने बनाया है, क्योंकि मेरे आईब्रोज झड़ रहे हैं, अभी मैं आईब्रोज नहीं कर पाऊँगी जब तक नॉर्मल प्रॉपर ग्रोथ ना आ जाए। एंड दिस इज द टुडेज फाइनल लुक। और ज्वेलरी अगर बात करें तो गले में आप कुछ, बहुत लोग हैं ना गले में कुछ नहीं पहनते, मैं एक बात बता दूँ, सोने के चेन के अलावा मुझे गले में कुछ पहनना पसंद नहीं है, टू वेरी ऑनेस्ट। और माँ के जाने के बाद मैं घर में ये जो मैंने पहना है, इसके अलावा मैं घर में कोई भी गोल्ड के सामान नहीं रखती, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर भी नहीं रखती, कुछ भी नहीं रखती, जो मैंने पहना है बस दैट्स इट। तो इसी वजह से मुझे गोल्ड के चेन के अलावा कुछ और पसंद नहीं है। तो कभी कभार बहुत बड़ा कोई वेन्यू ऑकेशन हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन उससे बेहतर मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा,
ये फंकी जो हेयर्स लिया है। हाँ, इसके ये है स्लिंग बैग। ये स्लिंग बैग का जमाना 30 साल पहले था, जब हम लोग स्कूल में थे, बच्चे थे, जब मतलब 2-3 में पढ़ते थे, तब ये स्लिंग बैग का जमाना है। फिर से स्लिंग बैग आ गए, बीच में क्लचेस आया, इसमें बड़े बड़े हैंडबैग्स आए, लेकिन फिर से स्लिंग बैग का जमाना आ गया। आप इस ब्लैक ऑब्वियसली कैरी कीजिए और ऐसे स्लिंग बैग को कैरी कीजिए। ट्रस्ट मी, यू विल लुक जस्ट ऑसम। आप सबको हटा के आप खुद की एक पहचान बनाइए। दिस इज द फाइनल लुक। आप लोगों को मेरा चेहरा भी देखना है, इतनी गर्मी है ना, इसलिए मैं बालों को खोल नहीं पा रही। हाँ, किसी ने मुझे कहा कि आप हेयर स्मूथनिंग क्यों नहीं करते। जी नहीं, मैं हेयर के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करती। जो लोग कर रहे हैं वो लोग टकली हो रहे हैं, वो लोग मुझसे सुझाव लेते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ही इज फैशन फोटोग्राफर। आप हेयर को स्मूथनिंग क्यों नहीं करते। जी नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं हेयर स्पा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन घर में बैठ के मैं हेयर के साथ कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती। सॉरी टू से। दिस इज द फाइनल लुक। बटर शिफॉन है, बहुत बढ़िया है। गर्मी की किसी भी सीजन के लिए ये साड़ी जस्ट ऑसम है। प्रिंट बहुत बढ़िया है, सोबर कलर है। इसका पल्लू का भी एक प्रिंट अलग से दिया हुआ है। आई एम जस्ट लविंग इट। इट्स जस्ट 145 रुपीज़ 27 ईयर्स अगो। आज की बात करूँ तो ये मटेरियल नहीं मिलेगा। बहुत सारे हैं, जैसे मार्बल शिफॉन नहीं मिलता है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ब्रासो मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइप का उम्दा क्वालिटी नहीं है। हकोबा चिकन नेट नहीं है। ये सब साड़ियाँ मेरी माँ पहनती थी ना, इसलिए मुझे मालूम है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसी लग रही हो ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो तक मेरी ये वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 1 रुपये करके डोनेट कीजिए इन बच्चों के लिए। सो रहे सब बच्चे मेरे। थैंक यू, नमस्ते।